देखो, इसमें खूब सारे प्रीपोजिशन आए आपके। ये हाईलाइट कर लेते हैं एक बार, है ना। इन्वॉल्व, वेर एंड दे आर बाइट, देखो टाइम्स रिलेटेड, वेर एंड दे आर बाइट, फॉर दे आर बाइट, फॉर आइनम यार, और बताओ नाक देयर लांगन क्रांकहाइट। außerhalb des Urlaubs, ठीक है, नीचे आ जाए। नीचे आ जाए भैया, बताओ। और देखो इसमें क्या आएगा आपका। innerhalb einer Stunde bis zu unserem ersten gemeinsamen Urlaub, während eines Konzertes, ये थे आपके ना। और तो मेरे हिसाब से जाइट, ये सारे साइट अनगावे हैं अपने, है ना। प्रीपोजिशन यूज करते हैं इनके साथ हम लोग। तो वही लिस्ट आपको नीचे बनानी थी, कल बात भी करी थी हमने इस पे। देखो ये आ रहे सारे, साइट अनगावे हैं सारे ये। हाईलाइट कर लो एक बार टेक्स्ट में, और इनको हम नीचे लिख देते हैं फिर, है ना। मॉर्गन्स का मतलब होता है येडन मॉर्गन। मॉर्गन्स का मतलब येडन मॉर्गन भी होता है। वेरेन दे आर वाइट ड्यूरिंग द वर्क, फॉर दे आर वाइट काम से पहले, फॉर आइनम यार एक साल पहले, एमुल्लाउ इन द वेकेशन, नाक देयर लांगन क्रंकाइट लंबी बीमारी के बाद, नाक देयर लांगन क्रंकाइट, आउसर हाल देसुल्लाउफ मतलब बोल सकते हो कि आप वेकेशन के अलावा। नीचे आ जाओ, am Abend in the evening, और नीचे चलते हैं। आउसर हाल का मतलब बियॉन्ड भी होता है, आउटसाइड बियॉन्ड ना। इसका मतलब ये उसके अलावा, एक तरह से यही बोलेंगे। नीचे आओ, देखो इनर हाल आइनर स्टुंड, विद इन ए आवर। इनर हाल का मतलब है विद इन ए आवर, jeden Tag, every day, bis zu unserem ersten gemeinsamen Urlaub, nur noch 6 Tage, ab diesem Sonnenabend, nee, Sonnabend, sorry, nicht Sonnenabend, Sonnabend seit meinem Umzug und während eines Konzertes। क्लियर। अब देखो नीचे इसको लिख दो आप कि किसमें क्या आएगा। ये लीजिए, सारे प्रीपोजिशन की लिस्ट बना दो। ये साइट अनगावे है आपके, और ये डाटे ऊपर डाटिव है, नीचे आपके गेनेटिव है। ये क्या है आपके प्रीपोजिशंस। पलाश, गुड नाबिंद। Guten Abend, Sir. ये नोट कर लो, कल कर लिया था वैसे यहां तक हमने ना। हाँ सर।
चले फिर आगे। अब आपको क्या करना है, यहां पे इसके आगे देखो, सेंटेंस बनाना है आपको। वास इस वान, ये प्रिपोजिशन लगा के, डाटिव या गेनेटिव प्रिपोजिशन लगा के आपको सेंटेंसेस पूरे करने हैं। तो आइंस ट्वाई ड्राई फियर फुम जेक्स, 2 मिनट है आपके पास, है ना? तो 2 मिनट ले लो, आराम से सेंटेंस बनाओ। 2 मिनट बना लोगे, 5 मिनट चाहिए बताओ? 5 मिनट लग जाएगी, है ना? आराम से बना लो। चलो 5 मिनट लो आराम से, बताइए। हाँ जी, वेरेंद्र सुल्लाउस, पलास क्या बनेगा? सर एक क्वेश्चन है, हम्म, और इनको कनेक्ट करना था या अपना खुद का बनाना था, बिकॉज मैं दोनों किए हैं। हाँ, सेंटेंस बनाना है इनको यूज करके ना। लाइक या कनेक्ट नहीं करना ना, लाइक जो दे रखा, लाइक 4 5 6 से हमको अपना बनाना है ना। हाँ, तो इनको कनेक्ट करके ना। लाइक 1 2 3 को 4 5 6 से कनेक्ट करना है। नहीं 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 नहीं, ये तो अलग अलग है सारे। हाँ तो अपना बनाना है ना, इनसे हाँ हाँ, रिलेटेड। खुद का खुद का। बस ये इनको यूज करना है जो चीज दे रखी है ना। ओके। हाँ, सो मैंने लिखा है वेरनलेस Urlaubs magisch Schwimmen und viel essen। माकेश। Magisch। अच्छा, ओके, वेरेंद्र सुल्लाउस, ऐसे ऐसे करते, ऐसे इज लेक्चरस, ऐसे इस, ऐसे इस पिज्जा गैर, यस सर। ऐसे भी लिख सकते हो। मागिश, मागिश क्या बोल रहे हो आप? एसन, Magisch Schwimmen und viel essen। वीरेंद्र लाओ, मागिश एसन उन श्विमन। यस सर। ठीक है, चलेगा, बहुत बढ़िया। ओके, सेकंड में क्या बन सकता है? कोई भी प्रीपोजिशन नाक लगा। नाक der Arbeit machen ist Sport. ओके, नाक दे अरबाइट, नाक दे अरबाइट। Mache ich नाक आया था क्या इसमें? नाक आया था कि मित्रों नीचे? तो जो ऊपर टेक्स्ट था उसमें। हाँ, हाँ। आया था ना, ठीक है। हाँ, वो नाक देन लांगन क्रांकन आया तो था। हाँ, नाक देर लांगन क्रांकन आई, राइट। नाक दे अरबाइट माँ के स्पोर्ट, बिल्कुल ठीक है। 3 का क्या बन सकता है मनीष भैया? मनीष भाई, 3 का क्या बन सकता है? will ich ausschlafen. हम्म, Wochenende. बोलो, am Wochenende, बोलो मनीष भैया, am Wochenende। Yes, am Wochenende. क्या आएगा? Village. हम्म, हम्म, बोलो, हाँ डन। हाँ हाँ सर क्या आएगा इसमें? am Wochenende. am Wochenende आगे। मनीष भैया, am Wochenende के यस आगे सर। बोलो। क्या बताऊँ सर? आई Am Wochenende spiele ich, इस विलेज से सर क्या spiele ich Tennis। क्या करते हैं अपन? हाँ क्या खेलते हैं, करते हैं वही होगा ना सर। कुछ ऐसे ही बना वीकेंड पे दो। मैं ये करता हूँ मतलब। Am Wochenende spiele ich Tennis, am Wochenende यस mache ich Yoga, ja? Am Wochenende will ich treffe ich mit meinen Freunden, कुछ ही हो सकता है। will ich ausschlafen भी तो हो सकता है ना. क्या? will ich ausschlafen. आवाज क्लियर नहीं आ रही सर आपकी। सर मैं ऐसे कर रहा हूँ will ich ausschlafen. या am Wochenende schlafe ich aus, लिख सकते हो। am Wochenende schlafe ich auch। फोर्थ का क्या बनेगा प्लस? प्रीपोजिशन और वो आएगा यहाँ पे। सर मैंने लिखा, एक सेकेंड। सो मैंने लिखा है am Wochenende treffe ich am liebsten meine Freunde। या am Wochenende, am Abend, या am Abend,
am Abend treffe ich am liebsten mit sorry am Abend treffe ich am liebsten meine Freunde। ठीक है। फिर 5 का क्या हो सकता है? इन ड्राई वॉकन। क्या बन सकता है पलाश? इन ड्राई वॉकन। So मैंने लिखा है in 3 Wochen werde ich einen neuen Hund kaufen. ओके, werde ich einen neuen Hund। माइक बंद करो भाई, डिस्टरबेंस आ रहा है, जिनका भी आ रहा है प्लीज। मनीष भैया माइक बंद कर लो प्लीज, डिस्टरबेंस आ रहा है, रिकॉर्ड हो रही है क्लास। ओके, in 3 Wochen werde ich einen neuen Hund kaufen। So, wie viele Hunde hast du schon, Palash? Ich habe nur einen Hund. Okay, und willst du einen neuen Hund kaufen, ja? Nicht wirklich, Aber du willst, aber ja? in der Zukunft vielleicht ja. Ja, okay, gut. Und wie alt ist der Hund? Mein Hund ist, ich denke, 6 Jahre alt. Und wie heißt er? Er heißt Buddy. Buddy, Ja, Buddy. BUDDY। Ja. Okay, okay, gut। Und okay, 6 देखो, 6 में क्या आएगा? Bin ich glücklich। क्या आना चाहिए बताओ? बताओ बताओ क्या आएगा? Am Wochenende bin ich glücklich, am Abend bin ich glücklich। बन सकता है, नहीं बन सकता? Ja, während des Kurses, während des Deutschkurses bin ich glücklich। During the German course I am happy। बोल सकते नहीं बोल सकते बताओ? Yes. है ना, बोल सकते हैं ना? चलिए, नीचे ए में क्या करना है? देखो सब कुछ दिया हुआ है, आपको सेंटेंस बनाना है ना? हटा दूं, क्लियर कर देता हूं बोर्ड को। देखो एक बार दिया हुआ है यहाँ पे पूरा। Im letzten Sommer, in the last summer, for einer Prüfung, before a exam, während des Kurses, during the course, im Urlaub, in the vacation, seit der Schulzeit, since the school time, am Wochenende, on the weekend, ab Mittwoch, from the weekend, sorry, from the Wednesday, während eines Arbeitstags, during a working day, nach dem Sport, after the sport, vor einem Fest, before a festival, an einem Regenta। Regenta क्या होता है, किसी को पता है? हाँ जी बताओ। नहीं पता? नहीं पता, नहीं पता। रेगेंट आगे होता होगा मेरे हिसाब से, और तो क्या होता होगा? ऑन ए रेनी डे। Okay, so. Innerhalb einer Stunde, within a hour, और bis zum nächsten Urlaub, till to the next vacation। है ना? क्लियर और नॉट क्लियर? अब इनको लेके सेंटेंस बनाना है। देखो यहाँ पे, wohin bist du in letzten Sommer gereist। या एक काम कर लो, या तो होमवर्क ले लो इसका, है ना? हाँ, तो होमवर्क बेटर रहेगा। हाँ, क्योंकि टाइम लग जाएगा इसमें। मेरे हिसाब से ये मिसप्रिंट है, ये रेगन टैग होना चाहिए। सो चेक करो। हाँ कर लो, मेरे हिसाब से तो गूगल पे चेक करो इसको। मेरे हिसाब से रेगन जी मिसिंग है इसमें से। देखो स्पेस भी ज्यादा आ रखा है इसमें, मिसप्रिंट हुआ है शायद ये। चेक करो एक बार, मेरे हिसाब से रेगन टैग होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ड होता नहीं है। रेगन टैग कुछ होता नहीं है। ऑन ए रेनी डे होना चाहिए ना?
हाँ सर, वही है मिसप्रिंट। मिसप्रिंट है ये ना, ठीक कर लो इसको। अन आइनम रेगेंटाग है, अन आइनम रेगेंटाग ऑन ए रेनी डे है। तो इसको लेके आपको सेंटेंस बनाना है, जैसे यहाँ पे दे रखा है, वहीन बिस दू इम लेस्टन जोमर गिराइस्ट, मतलब तुम लास्ट समर में कहां पे ट्रेवल किया तुमने, तो इम लेस्टन जोमर, तो इसको लेके आपको यूज करना है। इम लेस्टन जोमर, देखो, वार इश इम वीन, मैं वियना में था। पास की बात हो रही है, तुम कहां गए, मतलब लास्ट समर में तुमने कहां पे ट्रेवल किया। तो वो क्या बोल रहा है, आंसर क्या हो गया, इम लेस्टन जोमर वार इश इन वीन, या इम लेस्टन जोमर bin ich nach Wien gegangen, यही बोल सकते हो। im letzten Sommer bin ich nach Wien gereist, ये भी बोल सकते हो। क्लियर, इस तरह से इनको यूज करना है आपको। आगे चलूं, बताओ, परमिशन है आगे चलने की? यस सर। चलिए, देखो, lesen Sie die Einführung zu einer Radiosendung. Was hat जिस in Davides Leben verändert? 6, आपको पढ़ो एक बार, क्या कहना चाह रहा सेंटेंस, समझने की कोशिश करो। फिर क्वेश्चन को या जो आइनफ्यूरिंग दे रखा है? Einführung दे रखा है ना। पलाश, रीड करना है इसको एक बार। सर बस एक क्वेश्चन है उससे पहले। हम्म, जो सॉग है वो उमसुक से रिलेटेड है क्या, लाइक उमसीहन का पास्ट है क्या? कौन सा? um उमसियन, या उनके सोगन हाँ होगा ना, सर, वो पास्टर तो लगा, हाँ, परफेक्ट है। सोग, यस यस यस, ओके। सीएन का सोग हो जाता है, ओके। सीएन का मतलब टू मूव। हाँ सर, ठीक है। Neue Liebe, neues Glück. Heute ist Davide Romano zu Gast in der Sendung. Vor 5 Jahren lernte er im Urlaub seine jetzige Frau kennen. Vor 2 Jahren zog er zu ihr nach Leipzig. लाइप्सिस। Leipzig. Das neue Leben ist manchmal eine Herausforderung, aber er ist glücklich mit seiner Entscheidung. Seit einem Jahr arbeitet er im Klinikum St. Georg als Arzt. ओके, ट्रांसलेट करो। um, तो उससे पहले क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? पूछो ना। एंड का मतलब क्या होता है, फिर मैं भूल गई। डिसीजन, मतलब एंशीडन वर्ब से रिलेटेड है ना? लुक मिट डिजाइनर, एंड डिसीजन ना, हाँ। तो एंड ठीक तो है। टू वर्ब होती है डिसाइड करना, और एंड हो गया डिसीजन। ठीक है, ओके सर। हम्म, um, तो आज डेविड रोमानो, हम लाइक आई थिंक प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम में, इन द प्रोग्राम गेस्ट है वो ना। गेस्ट है, ठीक है। हम्म, um, आई थिंक 5 साल पहले उसने अपनी करंट वाइफ को जाना था वेकेशन पे। हम्म, और 2 साल पहले वो अपनी वाइफ के यहाँ पर लाइप्सिश में मूव हो गया था। हम्म, जो उसकी नई लाइफ है, इट इज समटाइम्स अ चैलेंज, हम्म, बट वो अपने डिसीजन के साथ खुश है। हम्म, और 1 साल से वो एक क्लिनिक में काम कर रहा है बाय द नेम ऑफ सेंट जॉर्ज हम्म, एज अ डॉक्टर।
या रिश्तेश, ठीक है, गुड। अब नीचे हमें एक ऑडियो सुनना है, राइट? ऑडियो सुन के हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं यहाँ पे, देखो आ से लेके एफ तक। इनको क्या करना है, ऑर्डर में करना है कि पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा आएगा, राइट? तो देखो, गुड गिजाक, यहाँ पर देखो, टू आइनिगुंग आउसद्रुकन। आउसद्रुकन का मतलब क्या होता है? टू एक्सप्रेस, राइट? आउसद्रुकन का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस। और सुआइनिगुंग क्या होता है? डेडिकेशन। डेडिकेशन को एक्सप्रेस करना। सु नाइगुंग का मतलब क्या होता है आपका? डेडिकेशन। सर, जी, सो जो थर्ड सेंटेंस है उसको हम लाइक डज इट मीन इश लिebe dich, मतलब डज इट मीन द सेम थिंग या फिर डज इट मीन आई हैव योर लव? ich habe dich gern, ich mag dich, ich habe dich lieb का मतलब आई लव यू जैसे बोलते हैं ना, वही तो होता इसका है। मतलब ये थोड़ी ना है कि आई हैव योर लव, इट लिटरली मीन्स इश नहीं लिebe नहीं नहीं, dich। नहीं नहीं ठीक नहीं। है, ओके सर। एक्चुअली इसका मतलब है, ये आई लव यू नहीं है, इसका मतलब जनरली इसका मन होता है कि आई लाइक यू ए लॉट, है ना? आई लाइक यू ए लॉट, लिटरली मीनिंग ये होता है इसका। ओके सर। और जो आई लव यू बोला जाता है वो होता है इश लीबे दिश ना। या इसका एक एक मीनिंग और हो सकता है, यू आर डियर टू मी ना। ये भी इसका मीनिंग हो सकता है ना। ओके सर, गॉट इट। लेकिन पार्टनर के साथ आप इश लीबे दिश बोलते हो, बाकी दोस्ती में दोस्त के लिए आप बोल सकते हो, अगर कोई हाँ, अच्छा सो दोस्त है बिकॉज आपका। एक्चुअली मेरे पास एक बुक है जो लाइक मेरे बचपन में मेरे पास थी, अभी तक है, उसके ऊपर लिखा है कि इश hab dich lieb मामा, तो बस वो बस इसमें वो। ये है, आई लाइक यू लॉट ना। ओके। लेकिन अब मामा को आप बोल सकते हो अपना, लेकिन इसलिए डिश जनरली जनरली पार्टनर के लिए बोला जाता है ना, ये वाला वर्ड ना। ये फर्क है। ओके सर। मैं ऑडियो प्ले करूं? रेडी? Hallo und herzlich willkommen bei Talk um 7. Heute ist unser Thema Neue Liebe, neues Glück und ich habe 2 Gäste. Herrn Dr. Kammerer, Psychologe und Paartherapeut und Dr. Davide Romano. Er ist vor 2 Jahren für seine Liebe nach Leipzig gezogen und hat in Italien alles aufgegeben. Herr Romano, erzählen Sie doch kurz, wie es Ihnen in Deutschland so geht. Ja, zuerst mal hallo. Es geht mir im Moment sehr gut. Ich bin glücklich verheiratet und fühle mich wohl in Leipzig. War das von Anfang an so? Nein, der Anfang war eher schwer. Ich war in Italien schon als Arzt tätig und hatte viele Freunde. Hier in Leipzig musste ich nochmal neu anfangen und das ist nicht so leicht. Zum Glück habe ich ein Jahr lang in Hamburg studiert, deshalb konnte ich ziemlich gut Deutsch. Können Sie denn in Leipzig als Arzt arbeiten? Also, das hat etwas gedauert. Eine feste Stelle habe ich erst nach einem Jahr bekommen. Herr Kammerer, wie sehen Sie das? Die Arbeit aufgeben für die große Liebe? Lohnt sich das? Das muss jeder für sich entscheiden. Natürlich ist nach einem Umzug manches schwierig, das ist ja ganz normal.
Man sollte vorher prüfen, wo und wie man am neuen Wohnort arbeiten kann. Meist ergeben sich Chancen, aber eine gute Stelle ist sehr wichtig, Warum ist das so wichtig? damit man dann nicht finanziell vom Partner oder der Partnerin abhängig ist. Genau. Also, mir ist meine Unabhängigkeit und damit meine Arbeit sehr wichtig. Man braucht ja auch eine sinnvolle Beschäftigung. Wenn man keine Arbeit hat und nur zu Hause sitzt, dann ist bald die große Krise da und man streitet sich. Und wie sieht es mit Freunden und Familie aus? Verliert man auch Freundschaften? So würde ich das nicht sagen. Ich wohne jetzt weit weg von zu Hause, deshalb sehe ich meine Freunde selten. Wir haben aber noch viel Kontakt und besuchen uns auch. Ich fahre 2-3 Mal pro Jahr zu meinen Eltern und einige meiner Freunde besuchen mich regelmäßig in Deutschland. Eben, man kann auch befreundet bleiben, wenn man sich nicht oft sieht. Und man findet in der neuen Heimat ja auch neue Freunde. Genau. Es ist auch vieles interessanter, weil man an einem neuen Ort lebt. Der Alltag wird nicht langweilig und das gefällt mir gut. Das kann ich mir gut vorstellen. Herr Romano, was ist Ihnen denn schwer gefallen? Also, das war die Zeit nach einigen Monaten, als die erste Begeisterung vorbei war. Das war schon schwierig. Da habe ich meine Heimat vermisst und mich nicht so gut gefühlt. Das ist auch sehr typisch. Bei den meisten tritt dieses Gefühl auf. Aber das Gute daran ist, dass es auch wieder weggeht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gleich sprechen wir weiter mit unseren beiden Gästen. Was denken Sie? Rufen Sie uns an und erzählen Sie uns Ihre Geschichten. हाँ जी, बताइए, कुछ पता चला? क्या रहेगा नंबरिंग? हाँ जी, पलाश, पता चला कुछ? हाँ सर, पर बीच में एक दो चीजें मिस हो गई। लाइक सुनाई दी, बट उसका नंबर याद नहीं रहा। ओके, कोई बात नहीं। देखो ये रहेगा नंबरिंग ना। Bei einem neuen Fach gibt es natürlich Probleme. Die Sprache war zum Glück keines. लेकिन इसके साथ लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि इसने हामबुर्ग में पढ़ाई करी थी ना, जर्मन सीखी थी इसने, इसलिए इसके साथ प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसा बोला इसने, राइट? Es ist wichtig, dass man in neuen Land beruflich aktiv ist. मतलब प्रोफेशनली एक्टिव होने चाहिए। अगर आपके पास काम नहीं है तो इट विल बी प्रॉब्लमेटिक, और घर पे बैठे रहोगे तो फिर आपके रिलेशनशिप में दिक्कत होगी। उसने ये बात बोली है ना। Das Verhältnis kann schwierig werden, जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो कठिन हो जाएगी। When ein Partner just langweilt, मतलब जो आदमी जब बोर होता है ना, तब तो काम नहीं होगा तो बोर होगे, सीधी सी बात है। Es ist möglich, mit alten Freunden in Kontakt zu bleiben. ये पॉसिबल है, पुराने दोस्तों के साथ कांटेक्ट में रह सकते हो आप ना। Wenn man an einem neuen Ort lebt, जब आदमी एक नए प्लेस पे रहता है, ist viel neu und interessant. So there's something, lots of things new and interesting, ना? Oft gibt es einige Monate nach dem Umzug eine Krise. मतलब कुछ मंथ मूव करने के बाद क्राइसिस रहता है ना, आप ठीक से सेट नहीं हो पाते हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो क्राइसिस तरह का रहेगा। ये नंबरिंग रहेगी आपकी। यही था, बताओ ठीक है? यस सर। ओके, चलें फिर आगे। देखो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। Also kennen Sie ähnliche Liebesgeschichten? Do you know similar love stories? Was würden Sie für einen Partner, eine Partnerin aufgeben? Aufgeben मतलब to give up. Sprechen Sie im Gruppen। ये दिया हुआ है भाई कि भाई आप
दोगे क्या बहुत सारी चीजों को? क्या किस चीज को गिव अप कर सकते हो बताओ? जॉब को छोड़ सकते हो अपने, कोई लव के लिए ऐसा कर सकता है क्या? करते हैं कई लोग ना। और कई बार दिक्कतें भी होती हैं, नई जगह पे गए, उनको जॉब नहीं मिला, और फिर उनका जो रिलेशनशिप है वो नहीं चल पाता बिना जॉब के, या कुछ की बड़ी दिक्कतें होती हैं। कई केसेस होते हैं इस तरह के, है ना। तो आपको ये डिसीजन लेना है तो बड़ा ध्यान पूर्वक लेना है कि आपको बात जगह जॉब मिल रही है कि नहीं मिल रही, उसकी जुगाड़ पहले करो जॉब की, कि वो सबसे जरूरी है। आपको एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो आप बोर हो जाओगे, है ना। बोर होगे तो फिर दिक्कतें स्टार्ट होंगी, पैसे नहीं होंगे, बहुत सारी चीजें कनेक्ट रहती है ना। आपका सेल्फ जो रेस्पेक्ट होता है वो भी कम होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, also ich kann mir nicht vorstellen, I cannot imagine weit weg zu ziehen, मतलब दूर मूव करने के बारे में सोचने की मना कर रहा है, मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता। ich würde niemals meine Stadt verlassen, लिख सकते हैं, ich würde niemals meine Stadt या mein Zuhause verlassen, verlassen, ja, ich würde niemals, मतलब मैं मेरा घर नहीं छोड़ना चाहूंगा, ऐसे कहना चाह रहा है। आई वुड नॉट लीव, नेवर माय होम, ना। Ein Freund von mir ist auch zu seiner Frau gezogen, aber er war nicht zufrieden, ऐसे लिख सकते हैं, देखो, nicht zufrieden, वो सेटिस्फाइड नहीं था। Er hatte viele Probleme, er hat keine neue Stelle gefunden और gibt es Streiten miteinander, प्रॉब्लम्स हो गई, है ना। इस तरह की चीजें आप लिख सकते हो ना। समझ में आया कि नहीं आया? एक कोई इस तरह की कोई चीज आपके, अगर आपके पास कोई प्रैक्टिकल इस तरह का देखा हो आपने, कोई स्टोरी हो इस तरह की कि कोई मूव हुआ हो और उनकी लाइफ कैसी चली हो, तो उस पर आप लिख सकते हो। क्लियर? जीवन आप आ जाते हैं। Aussprache, mehrere Konsonanten या Konsonanten hintereinander, hören Sie und sprechen Sie langsam nach। जैसे die Arbeits, देखो Arbeits साइट, राइट। सेकंड देखो die Unterrichtsform, der Zeitungsbericht, das Schutzprojekt, die Selbstständigkeit, das Nahrungsmittel, der Lebenslauf, die Entscheidung। क्लियर? सुन लेते हैं इसको एक बार। Eins. Die Arbeitszeit. Die Arbeitszeit, 2. Die Unterrichtsform. die Unterrichtsform, 3. Der Zeitungsbericht. der Zeitungsbericht, 4. Das Schutzprojekt. das Schutzprojekt, 5. Die Selbstständigkeit. die Selbstständigkeit, 6. Das Nahrungsmittel. das Nahrungsmittel, 7. Der Lebenslauf. der Lebenslauf, 8. Die Entscheidung. die Entscheidung, Entscheidung, ना, इस तरह से रीड करते हैं। क्लियर? Okay. Suchen und notieren Sie von Wörter mit mindestens 3 Konsonanten hintereinander. Tauschen Sie die Wörter mit einem Partner oder mit einer Partnerin und sprechen Sie laut। क्लियर? ऐसे आपको कोई वर्ड मिलते हैं इस तरह के, तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हो और डिस्कस कर सकते हैं अपन। अब चलते हैं आगे। Acht Ape und das und dann hat sich viel verändert।
बहुत कुछ चेंज हो गया है ना. Sehen Sie die Fotos an? Fotos को देखो. Was könnte durch diese Dinge im Leben von Frau Fessler verändert haben? Sammeln und vergleichen. तो ऑडियो सुनना है आपको. देखो, एवा फेसलर ब्यूरो अनगेस्टल्ट एम्प्लॉयड है, ये मतलब सरकारी एम्प्लॉय है. ब्यूरो अनगेस्टल्ट लिखा हुआ है. देखो, कार का की बनी हुई है. कार की को बोलते हैं आउटो स्लूसल. बे में काने लिखा हुआ है, डी काने कॉफी बनाने की कैन है ना. और से में क्या है, 10 फारार. तो उसका ऑडियो सुनते हैं एक बार. Hören Sie das Gespräch mit Frau Fessler? Sind Sie jetzt richtig oder falsch? Kreuzen Sie an. क्रॉस करिए. तो यहाँ स्टेटमेंट दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहाँ पे रिस्टिश और फाल्स आपको लिखना है. क्लियर? चलाऊं ऑडियो? Yes, sir. Noch ein Glas Wasser? Nein, danke. Alles bestens. Was hast du denn da liegen? Das ist der Schlüssel von meinem ersten Auto. Was? Den hast du noch? Ja, der ist mir gestern beim Aufräumen wieder in die Hände gekommen. Den werfe ich auch nicht weg. Ich war damals Ende 20. Tobias war schon in der Schule und am Nachmittag im Hort. Ich habe da wieder voll gearbeitet. Das Auto habe ich nicht nur für die Arbeit gebraucht, auch privat war es praktisch. Wir konnten am Wochenende wegfahren oder auch in den Urlaub. Alles war ein bisschen einfacher. Oft war ich da auch das private Taxi für Tobias. Kindergeburtstage, Musikschule, Sport und. Du, ich mach uns schnell einen Kaffee. Ja, danke. Ich nehme gern noch einen. Der ist wirklich sehr gut. Oh, so eine Espressokanne hatte ich auch mal. Ich mag den Kaffee so einfach am liebsten. Seit meinem ersten Urlaub in Italien. Wir waren auf einem Campingplatz und unsere Zeltnachbarn haben uns zu einem Kaffee eingeladen. Da habe ich so einen guten Kaffee bekommen. Ich konnte es kaum glauben. Und das beim Camping. Natürlich habe ich auch gleich so eine Espressokanne gekauft. Ob das gut für mich war, weiß ich nicht. Warum? Na ja, ich habe seitdem immer öfter Kaffee getrunken. Und mein Geschmack hat sich verändert. Ein richtiger Kaffee muss stark sein und schwarz. Mein Arzt sieht das ein bisschen anders. Was ich dich noch fragen wollte. Das E-Bike vor der Haustür, ist das von dir? Ja, und ich finde es ziemlich genial. In der Stadt fahre ich nur noch wenig Auto. Mit dem E-Bike bin ich fast genauso schnell. Ich muss keinen Parkplatz suchen, stecke nicht so oft im Stau und für die Umwelt ist es auch besser. Das kommt noch dazu. Was machst du, wenn es regnet? Oder im Winter? Es regnet ja nicht immer und der Winter ist auch nicht so lang. Ich habe mir auch gute Kleidung zum Radfahren gekauft. Ich bin jetzt viel mehr draußen und habe mehr Bewegung, fast jeden Tag. Am Wochenende mache ich auch mal Ausflüge mit Hanne. Die kennst du doch, oder? Die ist genauso glücklich mit dem E-Bike wie ich. Das klingt ja gut. Das muss ich mir auch mal überlegen, ob ich mir... हेलो. तो बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? Frau Fessler hat für ihre Arbeit ein Auto gebraucht. सही है, गलत है? पलाश, सही है, गलत है? काम पे जाने के लिए उसको कार की जरूरत थी या नहीं थी?
मेरी आवाज आ रही है? सो इस वाले के बारे में इतना श्योर नहीं हूँ मैं। Okay. Okay. Vorher ist Frau Fessler auch oft mit dem Taxi gefahren. पहले अक्सर वो टैक्सी से जाती थी, या die Espresso Kanne hat sie beim Camping in Italien bekommen. शायद ये तो सही ऐसा बोला था उसने ना. Frau सो ये तो Fessler. हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ वो सही है। Okay. Frau Fessler hat so viel Kaffee getrunken, dass sie zum Arzt gehen musste. इतनी सारी कॉफी पी ली उसने कि उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ा. ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी शायद ना. falsch चाहिए शायद. और sie fährt nicht mehr oft mit dem Auto, weil sie das E-Bike benutzt. ये बात भी सही है. वो अब कार से इतना नहीं जाती क्योंकि E-Bike यूज करती है वो ना. और Frau Fessler findet es gut, dass sie jetzt öfter im Freien ist. अक्सर वो बाहर ज्यादा रहती है ना. ये बात भी इसने बोला था शायद. आंसर चेक कर लेते हैं एक तो बार. बस एक क्वेश्चन है, वो जो आस्ट वाली बात है उसके अंदर उसने ये तो बोला था कि उसका जो डॉक्टर है अलग मतलब वो डिफरेंटली देखता है इन चीज़ों को, लाइक वो ज़्यादा कॉफ़ी पीती है, बट उसका जो डॉक्टर है वो उस चीज़ के अगेंस्ट है, तो वो तो मीनिंग डिफरेंट हो गया ना उसका। हाँ, वो डॉक्टर के पास थोड़ी जाना पड़ा उसको. बात ये है ना यहाँ पे. जाना नहीं पड़ा बट डॉक्टर उस चीज़ के फेवर में नहीं है। हाँ, नहीं था वो, लेकिन उसकी बात ही नहीं हो रही ना यहाँ पे. ओके ओके सर। स्टेटमेंट तो ये है कि वो इतनी कॉफी पी उसने कि उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ा. गॉट इट. देखियो आंसर चेक करते हैं. देखो, Frau Fessler hat für ihre Arbeit ein Auto gebraucht. Richtig. Vorher ist Frau Fessler auch oft mit dem Taxi gefahren. Falsch. Die Espresso-Kanne hat sie beim Campen in Italien bekommen. Falsch. Frau Fessler hat so viel Kaffee getrunken, dass sie zum Arzt gehen musste. Falsch. Sie fährt nicht mehr oft mit dem Auto, weil sie das E-Bike benutzt. Richtig. Und Frau Fessler findet es gut, dass sie jetzt öfter im Freien ist. Richtig. सो थर्ड वाला गलत कैसे है? एक बार ट्रांसक्रिप्ट दिखा सकते हो? एक ट्रांसक्रिप्ट नहीं है इसकी, यही तो दिक्कत है. एक बार ऑडियो दोबारा सुने क्या? एक बार दोबारा सुनते हैं इसको ना. रुको. Noch ein Glas Wasser? Nein, danke. Alles bestens. Was hast du denn da liegen? Das ist der Schlüssel von meinem ersten Auto. Was? Den hast du noch? Ja, der ist mir gestern beim Aufräumen wieder in die Hände gekommen. Den werfe ich auch nicht weg. Ich war damals Ende 20. Tobias war schon in der Schule und am Nachmittag im Hort. Ich habe da wieder voll gearbeitet. Das Auto habe ich nicht nur für die Arbeit gebraucht, auch privat war es praktisch. Wir konnten am Wochenende wegfahren oder auch in den Urlaub. Alles war ein bisschen einfacher. Oft war ich da auch das private Taxi für Tobias. Kindergeburtstage, Musikschule, Sport und. Du, ich mach uns schnell einen Kaffee. Ja, danke. Ich nehme gern noch einen. Der ist wirklich sehr gut. Oh, so eine Espressokanne hatte ich auch mal. Ich mag den Kaffee so einfach am liebsten. Seit meinem ersten Urlaub in Italien. Wir waren auf einem Campingplatz und unsere Zeltnachbarn haben uns zu einem Kaffee eingeladen. Da habe ich so einen guten Kaffee bekommen. Ich konnte es kaum glauben. Und das beim Camping. Natürlich habe ich auch gleich so eine Espressokanne gekauft. Ob das gut für mich war, weiß ich nicht. Warum? Na ja, ich habe seitdem immer öfter Kaffee getrunken. Und mein Geschmack hat sich verändert. Ein richtiger Kaffee muss stark sein und schwarz. Mein Arzt sieht das ein bisschen anders. Was ich dich noch fragen wollte. Das E-Bike vor der Haustür, ist das von dir? Ja, und ich finde es ziemlich genial. देखो, क्लियर बोला. उसको माँ नहीं मिली थी, बाद में खरीदी उसने ना. सो कॉफी मशीन नहीं मिली थी पर कॉफी तो उसने वहीं ट्राई की थी ना. हाँ वो, लेकिन यहाँ पे हाँ ठीक है. एक्सप्रेसो की Got बात हो it, रही है, sir. खाने की बात हो रही है ना. ठीक है सर, गॉट. वहां से उसको आदत लगी, फिर उसने जाके खरीद ली, फिर एडिक्टेड हो गई,
और बहुत ज्यादा हार्ड बनाने लग गई, ऐसा बोला उसने। ब्लैक कॉफी पीने लग गई, ब्लैक कॉफी। और डॉक्टर बोल रहा कि इतनी मत पियो भाई, दिक्कत होगी तुम्हें, है ना, ऐसा कुछ बोला उसको। ये कुछ था, है ना, क्लियर? यस सर, गॉट इट। राइट, चले आगे, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, हो गया। ओके, lesen Sie den Blog Eintrag. Welche Veränderungen verbindet Frau Fessler mit der Tasche? Notieren Sie पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट, ये कनेक्ट करने हैं आपको, रीड कर लेते हैं इसको। अच्छा सा टेक्स्ट नहीं है वैसे, पर अजीब सा टेक्स्ट है, फिर भी इसको रीड करते हैं, है ना। पलाश, रीड करो। Yes, Sir. Guckt mal, was ich gefunden habe. Eine alte Tasche. Na und? Für mich ist es viel mehr als eine alte Tasche. Sie hat eine Geschichte. Als Lehrling hatte ich nur wenig Geld und wohnte zu Hause. Aber nach dem Abschluss fand ich zum Glück schnell eine Stelle. Am letzten Tag des ersten Monats bekam ich mein erstes Gehalt. Ich wollte mich mit einer Freundin zum Feiern treffen und hatte noch Zeit. Und da habe ich diese Tasche in einem kleinen Geschäft am Lorenzplatz gesehen, das es leider nicht mehr gibt. Sie war relativ teuer, aber ich wollte und konnte mir das endlich leisten. Jahrelang ging ich jeden Tag damit zur Arbeit. Gestern fand ich sie zufällig. In einem kleinen Fach waren 35 Mark und ein paar Pfennige vernäht. So नीचे का एक बार दिखा सकते हो? कौन सा? वो लाइन कट रही है। ओके, एक सेकंड, अब हाँ, ein paar Pfennige. Erinnert ihr auch noch? Euch noch, sorry. Euch noch. ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। An old bag and like वो एक expression की तरह बोला I think उसने। For me, that is more than just an old bag. हम्म It has a story. हम्म Also, learning का मतलब like लर्निंग का मतलब होता है इंटर, आप बोल सकते हो इंटर्नशिप बोल सकते हो, या अप्रेंटिसशिप बोल सकते हो। अप्रेंटिसशिप होती है ना। okay sir. हम्म, तो I think जब मैं नहीं als learning, आज learning as a intern I had only तो little money। learning का मतलब apprenticeship होता है या apprentice होता है? apprenticeship, सर तो बट फिर लाइक अगर यहाँ पर वो बोल रही है कि एज एन इंटर्न, तो फिर तो लर्निंग का मतलब इंटर्न होना चाहिए ना, नॉट इंटर्नशिप। इंटर्नशिप नहीं कर रहा मैं, इंटर्नशिप नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो अ, इंटर्न हाँ, लाइक जो इंटर्न, ओके। इंटर्न जो तो ट्रेनिंग करते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो फिर सर तो फिर तो ठीक है। तो एज एन इंटर्न आई हैड वेरी लिटिल मनी एंड आई लिव्ड एट होम, बट आफ्टर एक सेकेंड सो देन आप अब लाइक वो डिग्री डिप्लोमा स्कूल टाइप्स है। स्कूल फिनिश करने के बाद, है ना। ओके, so after the school, एंडिंग, I found, huh? स्कूल एंडिंग ना। But after school ending, I found by luck a new जॉब। place, हम्म right? Yeah, yeah, job. हम्म Um, uh, am letzten Tag, तो रीड करो। इसके
Am letzten Tag des ersten Monats bekam ich mein erstes Gehalt. On the last day on the last day of the first मंथ, month, I received my first सैलरी, paycheck. अच्छा ठीक है, सैलरी got it. या पे चेक या सैलरी। Okay. Um, I wanted to meet a friend in a हम्म, party, and हम्म। I had time as well. नहीं, पार्टी Uh, नहीं है, सुम फायन ट्रेफन, सेलिब्रेट करना चाहती है कि पहली सैलरी मिली है ना उसको, इसका। अच्छा, तो I wanted to meet my friend to celebrate, and I had time. हम्म। Um, and over there, uh, I saw this und da habe ich diese Taschen. होता क्या सो उस यहाँ पर लॉरेंस प्लाट्स एक जगह का नाम है ना? जगह का नाम है? हुआ क्या, ठीक है। जब वो जाती थी ना ट्रेनिंग हाँ। करने, तो वो बैग वहां पे देखती थी, उस जगह पर दुकान में टंगा सो होता था। सो अब जब वो ट्रेनिंग करने जाती थी या फिर जब वो अपने फ्रेंड के साथ मिलने नहीं गई? नहीं, ट्रेनिंग करने जाती थी तो बैग दिखता था उसको दुकान में टंगा हुआ वहां पे ना। ओके तो आज वो बैग वहां पे नहीं था, देखो। ओके। हाँ, तो वहां पर भी तो, हाँ, तो उधर मैंने एक बैग देखा एक छोटी सी दुकान में, लाइक लोरेंस प्लाट्स पे, जो नहीं नहीं अब नहीं नहीं, da habe ich diese Tasche in einem kleinen Geschäft am Lorentzpark gesehen। मतलब जो बैग उसको अभी मिला है ना, वो वहां पे देखा उसने ना, छोटी सी दुकान में, ये कहना चाह रहा है, राइट? समझ गई मैं कहने का मतलब क्या है? इसको एक बैग मिला है, अभी नीचे आएगा उसका ना, उसी की बात कर रही ओके। है आईने आल्टेटा से, जो बात हो रही है ना, उस बैग सो की। उसको वो, मैं बोल रही हूँ उसको वहां देखा था पहले, बट हाँ, अब उसको पहले दिखा अब था नहीं उसको। था। अब हाँ, अनफॉर्चुनेटली उसको और नहीं दिख रहा था अब। ये रहा देखो, दा गाब एस लाइडर निस मेयर गिफ्ट। हाँ। वो कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव था, हम्म। बट मुझे, आई वांटेड टू एंड आई कुड इन द एंड, उस चीज को मैं अफोर्ड अफोर्ड कर कर सकती। सकती थी। हाँ, हाँ। अफोर्ड कर सकती थी। हम्म। फॉर अ ईयर आई हैड गॉन एवरी डे टू द वर्क। टू द वर्क। हाँ, गेस्ट एंड फार्निश। और कल मुझे कोइंसिडेंटली वो मिल गया बैग, देखो। ओके। यस्टरडे आई फाउंड इट कोइंसिडेंटली ना। सो फाक का मतलब तो सब्जेक्ट होता है ना, कहाँ या पे? कुछ और है यहाँ पर? इन einem kleinen फाक, फाक का मतलब पॉकेट यहाँ पे। तो उसका मतलब सब्जेक्ट और पॉकेट दोनों होता है? नहीं नहीं, वो नहीं है, ये फाक का मतलब पॉकेट है। इन आइनम क्लाइनन फाक, वो अच्छा वो कह रहे हो क्या आप सब्जेक्ट के लिए? अच्छा, वो हाँ अपने सर। पढ़ने वाले सब्जेक्ट। हाँ, हाँ वही होते सर। हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब पॉकेट है। तो ठीक है। चैन बोल सकते हो, चैन बोल सकते हो, चैन वाला पॉकेट होता है ना। ओके सर, तो बैग के लिए, पॉकेट के लिए हम ये यूज कर सकते हैं? हाँ, बैक के पॉकेट में अंदर वाली जो चैन नहीं होती, इसमें चैन होती है, अपने जो वैल्यूएबल चीजें रखते हैं उसमें अपन ना। ओके। हम्म। तो इधर वो बोल रही है कि इन अ स्मॉल पॉकेट देयर वर 35 मार्क्स और थोड़े से पेनीज। क्या पेनी, आपको ये याद स्मॉल है? चेंजेस, ट्रिंगेल्ड, वो ट्रिंगेल्ड बोल सकते हो, छोटे पैसे। ओके सर, क्या आपको ये चीज याद है? हम्म। क्या तुम लोगों को ये कुछ याद है? देखो, पहले फेनिंग चलते थे, आजकल अब क्या चलता है, यूरो के सिक्के आ गए, पहले मार्क चलता था वहां पे, डॉइचे मार्क ना, यूरो से पहले। तो ये पास्ट की स्टोरी है? हाँ, पास की बात कर रही है ना ये। हाँ ठीक है, मेरे को लगा तो रिसेंट पास्ट की बात करी थी, बट ये तो ये पुराना मार्क है। मार्क का मतलब, ये जो यूरो है ना, यूरो से पहले मार्क चलता था, डॉइचे मार्क। तो ये था एक टैक्स, कुछ नहीं है इसमें ज्यादा कुछ ना। पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट बोलने हैं इसके ना। वो अपनी मेमोरी को कनेक्ट कर रही है ना, कि पहले मैं इसको रोजाना दुकान में देखती थी और मैं इसको अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, खरीद नहीं पा सकती थी, चाहती तो थी, लेकिन लास्ट में आते आते जब सैलरी मिली तो उसको वो खरीद सकती थी, लेकिन उस दिन उसको दिखाई नहीं वो बैग वहां पे, और बाद में वो उसको मिल गया, और उसमें कुछ 35 मार्क्स थे और कुछ सिक्के थे।
ऐसा कुछ था टेक्स्ट सो बेसिकली वो बैग थ्रिफ्टेड था। है। सो फिर वो बैग थ्रिफ्टेड था, लाइक नया तो नहीं था ना, सेकंड हैंड। हाँ सेकंड हैंड था, यस। ओके। देखो बाकी कुछ नहीं है इसमें। टेक्स्ट के बारे में एक्सप्रेस करना है, कैसे लिखोगे आप, वो सारा रेडिमेटल यहाँ पे दिया हुआ है। Ich habe ausgewählt, मतलब चूजन है। Ausgesucht मतलब tried to search a lot. Das war ein besonderer Tag. Die Tasche habe ich bekommen, ja. Das Geld habe ich bekommen. Die Tasche habe ich gekauft. Ja? Als ich Kellner war. Ja? ये रेडिमेटल यूज करके आपको टेक्स्ट लिख सकते हो, जैसे ऊपर दे रखा था ना, फॉर दीजम टाग बिफोर दिस डे, danach vorher nachher, wenn ich an diese Taxe denke dann fällt mir, या ऐसे बोल सकते हो when ich an dich denke dann fällt mir ein, ऐसा कुछ करके बोल सकते हो कि जब भी मैं जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ dann fällt mir die Zeit ein, तो मुझे उस याद आती है उस टाइम की ना, ऐसे बोलते हैं ना। Das war schon für mich, das war nicht schon für mich, weil लगा के आप सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हो। देखो ऊपर देखा, आई गेने टेक्स्ट से nach einem Muster schreiben, markieren Sie nützliche Ausdrücke als Bausteine für Ihren Test, beachten Sie die Struktur, Anfang, Schluss, Starting, End, verwenden Sie die gleiche Tempusform। टेम्पस फॉर्म क्या होती है, बताओ टेम्पस फॉर्म क्या होती है। बताइए किसी को पता हो तो। सो टेम्पस का लाइक टेंसेस, मतलब टेंसेस को ना, रिलेशन। टेंसेस यूज करना है आपको, सेम टेंसेस ना, जब पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट यूज करना है, ठीक है। यस। तो ये सारा है, इतना ही करेंगे आज। एक पेज बचा है इसमें देखो, और ये चैप्टर आपका करीब करीब हो गया है। सर तो अभी टाइम है, तो वो लास्ट पेज जल्दी से कर लें क्या? पढ़ ले, चलो पढ़ लेते हैं, क्यों क्या सर। दिक्कत है। höflich, politely, gutes benehmen का मतलब होता है गुड बिहेवियर बोल सकते हो आप ना, गुड मतलब गुड बिहेवियर बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि हाँ वही होगा, गुड बिहेवियर बोल सकते हो, या और क्या हो सकता है, हाँ बिहेवियर आएगा, कैसे हाँ höflich। Was gehört Ihrer Meinung nach dazu? आपकी ओपिनियन के हिसाब से क्या बिलोंग करता है। Diskutieren Sie im Kurs, wenn man sich begrüßt dann sollte man sich ansehen, मतलब अगर आदमी आपको ग्रीट कर रहा है तो आपको उसको देखना चाहिए उसकी तरफ, या नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए, नहीं तो मान लो आपने पलाश, आपने मेरे को ग्रीट करा गुटेन टाग गुटेन मॉर्गन, और मैं आपको आपको इग्नोर कर रहा हूं, आप देख नहीं, तो ये अच्छा बिहेवियर थोड़ी हुआ, ये तो नो क्या सर। डिसरिस्पेक्ट हो गया ना एक तरह से। तो वही बात हो रही है यहाँ पे कि गुटेस बेनेमन फ्रूअर और हॉइट, पहले और आज में क्या फर्क है बिहेवियर में ना, रेस्पेक्ट में क्या कमी आई है। अर्बाइटन जी सुस्वाइट Lesen Sie den Artikel, was hat sich verändert, क्या चीज चेंज हुई है। worauf sollte man achten, किस चीज का आदमी को ध्यान रखना चाहिए। machen Sie Notizen, नोट डाउन करिए। tauschen Sie sich dann mit einem anderen Paar aus, और दूसरे पेयर के साथ एक्सचेंज करिए, है ना। तो रीड कर लेते हैं फटाफट इसको, जिससे ये पेज खत्म ही हो जाए, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें ना। चलो पलाश रीड करो। हेलो, तो हाँ सर, आप कुछ बोल रहे हो कि आपकी आवाज कट गई? मैं कह रहा हूँ रीड करो। अच्छा ठीक है। Gutes Benehmen früher und heute. Wie verhält man sich im Alltag und in der Arbeit richtig? Wie man es auch macht, man macht es verkehrt.
So klagte eine Geschäftsfrau aus Südamerika nach einem längeren Aufenthalt in Deutschland. Früher war einiges noch anders, erinnert sie sich. Da studierte sie ein Jahr in Bonn und, wenn sie unsicher war, sah sie im Buch Die Kunst der Höflichkeit nach. Aber ist gutes Benehmen heute wirklich so schwer? Und was hat sich verändert? Hier ein paar Beispiele. So तो ये भी देखो, करूँ? ट्रांसलेट करो। तो हेल्थ का मतलब क्या होता है? हाल्टन का मतलब टू बिहेव। ओके, तो तो जो आदमी है वो अपनी डेली रूटीन में और अपने काम में कैसे बिहेव करता है. Wie man es aufmacht, man macht es verkehrt. जो आदमी करता है, लाइक जो भी चीज आदमी करता है वो सो verkehrt का मतलब फेयर केयर को क्या बोलेंगे बताओ? फेयर केयर होता है आपका, बोल सकते हैं ना एक तरह से रॉन्ग या इनवर्ट ना। तो जो आदमी करता है वो गलत करता है. नहीं, wie man es auch macht, man macht es verkehrt। सो तो इसका मतलब लाइक लिटरल ट्रांसलेशन तो हाउ मैन ऑल्सो मैन डज दैट रॉन्ग. या ये हो सकता सो है, हाँ। ये सेंटेंस का मतलब क्या है? wie man es auch macht, how one can do it ना, man macht es verkehrt। ये क्वेश्चन सा कह रहा है ये ना, एक तरह से अच्छा, ये किसी ने कहा है तो कहा है किसी ने ना। अच्छा ठीक है. So klagte Um, eine Geschäftsfrau aus Südamerika nach einem längeren Aufenthalt in Deutschland। वो एक लंबे टाइम तो से एक बिजनेस वूमन है जो साउथ अमेरिका से है और लंबे टाइम से वो जर्मनी में रह रही है। वो उसने एक बताया है ये चीज, उसने वो ये क्या चीज के बारे में कंप्लेन किया बेसिकली यस। क्योंकि क्लार्क ठीक है. हम्म तो पहले ये चीज थोड़ी सी डिफरेंट थी, वो उस चीज को रिकॉल करती है. हम्म उसने एक ईयर के लिए बॉन में स्टडी की होती है. एंड जब वो अनश्योर थी, उसने बुक में देखा हम्म उसने बुक में देखा द आर्ट ऑफ पोलाइटनेस. ये एक किताब का नाम है, ये बुक का नाम है ना। ठीक है. हम्म उस तो उसने एक बुक में नाकजियन देखा वर्ब है, द देखो यहाँ आर्ट पे ऑफ. नाकजियन वर्ब है। सो उसने बुक में देखा, नाकजेन का मतलब चेक करना होता है क्या? टू रीड एक तरह से, लेकिन बुक में जैसे कोई चीज चेक कर रहे हो ना, उस चीज में आता है। ठीक है. ठीक है, तो उसने लिटरली एक मीनिंग हो सकता है इसका, देखो नाक इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टू लुक, टू ओवरलुक समथिंग, टू चेक, टू चेक बोल सकते हो, टू चेक। सेलेक्ट चेकआउट बेसिकली. या ओके, तो उसने एक बुक चेकआउट की जिसका नाम था द आर्ट ऑफ पोलाइटनेस. बट द गुड बिहेवियर is today but is the good behavior today so bad? टू और हार्ड, वेरी हार्ड। अच्छा, ओ hard, sorry, हाँ, but is the good behavior in today's time so hard? um and what has changed? Here are a few examples. यस, तो फ्रूअर हॉइट दो चीज दे रखी हैं। देखो पहले क्या था, बेग्रुशुंगन, पहले एक रूल था, द रेगल इज सीमलेस आइनफाक, लेडीज फर्स्ट। पहले यही होता था, लेडीज फर्स्ट। हॉइटे देखो, रीड करो। Also, heute. Wenn man ein Paar trifft, dann begrüßt man zuerst die Frau. Das stimmt theoretisch immer noch, aber es gibt Ausnahmen. Wenn schon einige Personen anwesend sind und man zu einer kleineren Gruppe aus Frauen und Männern dazu kommt, dann begrüßt man einfach der Reihe nach. Aber wenn der Chef, die Chefin, beziehungsweise der Gastgeber, die Gastgeberin auch in dieser Gruppe ist, dann grüßt man zuerst diese Person. Nur Freunde umarmen sich oder geben sich einen Kuss auf die Wange. ट्रांसलेट करो। When man like a couple times वो एक दूसरे से मिलते हैं. नहीं, when जब जब कोई एक पेयर से मिलता है। हाँ, क्या सर? जब कोई आदमी एक पेयर से मिलता है, ऐसे बोलते हैं। जब अच्छा जब जब कोई एक पेयर से मिलता है अच्छा, ओ तो ठीक है.
हाँ। सो तो ein paar का मतलब हम सेंटेंस के अंदर अ कपल एज इन लाइक नहीं, यू नो अ वो कपल आइन थिंग्स पार भी लॉयटे यूज होता कर तब सकते। होता, वो आइन पार लॉयटे लिखा होता तब होता हुआ है ना। एंड सर यहाँ पर पार का मतलब कपल है। पेयर, वाइफ ओके, हस्बैंड हो सकता है ऐसे। ठीक है। तो जब आदमी एक कपल से या किसी लाइक डुओ से मिलता है तो वो सबसे पहले एक जो भी वहां पर लेडी होती है उसको ग्रीट करता है। यानी कि ग्रुप में जो लेडी होगी ना, पेयर में, उसको हाँ। ग्रीट करेगा पहले। ये तो रूल आज के टाइम पे ही ऐसा होता है ना। ये चीज थियोरेटिकली हमेशा रही है, हम्म। बट अब एक्सेप्शंस आर आल्सो देयर, ऐसा कहना ठीक चाह है, बट अब यहाँ अब एक्सेप्शंस भी हैं। व्हेन ऑलरेडी अ फ्यू पीपल अनवेजन मतलब रहा है। प्रेजेंट, ठीक है। तो व्हेन ऑलरेडी अ फ्यू पीपल आर प्रेजेंट एंड मैन मतलब वहां पे एक छोटा कोई ग्रुप है, उसमें महिला और पुरुष है ना। तो आदमी सबसे पहले किसको ग्रीट करेगा? आगे वाले लाइन को, द रो ओके। रो रो को ग्रीट करेगा ना। और सो नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर बेजीहungsweise का मतलब मतलब ऐसे कहना चाह रहा है कि बेसिक वाइज इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कि अगर उस ग्रुप में आपके बॉस हैं, है ना, हाँ। तो सबसे पहले किसको करेंगे अपन? डान ग्रूसमान, हाँ तो फिर सबसे पहले वो बॉस उन्हीं को, लोगों को ग्रीट करेगा उस जो बॉस को बॉस है। ग्रीट किया जाएगा, है ना। हाँ, बाकी का नंबर बाद बाद में में आएगा। आएगा। um only friends embrace मतलब or give बेसिक each वाइज other। बोल सकते हो और रेस्पेक्टिवली बोल सकते हो यहाँ पे ना, रेस्पेक्टिवली ना। आपका ओके एम्प्लॉय हो सर। सकता है ना। तो इस ग्रुप में तो सबसे पहले उस पर्सन को आप ग्रीट करोगे, है ना। ओके और सर। दोस्तों को आप हक कर सकते हो, या और फिर चीक एक पे दूसरे किस को दे किस दे सकते सकते हो, हैं। वांगे मतलब चीक पे। हाँ सर। यस, जैसे फ्रेंच वो होता ही है इस तरह का ना। आई थिंक रीड कर दो ये वाला, ट्यूर ऑफ हाल्टन। ठीक है। Das gilt so nicht mehr, egal ob Mann oder Frau. Es ist unhöflich, die Tür nicht aufzuhalten, wenn jemand direkt hinter einem geht. Dann lässt man zuerst die andere Person durch die Tür gehen. Das gilt übrigens auch beim Lift. ये देखो, कुछ ये कहना चाह रहा है कि ये रूल आज भी है। मतलब पुरुष महिलाओं के लिए गेट को पकड़ के रखते हैं, ये कहना चाह रहा है। पहले ये रूल हुआ करता था, अगर कोई महिला दिख रही है, वो क्रॉस करना चाह रही है, मतलब वो दरवाजे में होकर निकल रही है, तो पुरुष क्या करते थे? गेट को होल्ड करके रखते थे। पहले लेडीज फर्स्ट वाला वो सिस्टम था, है ना। आज क्या है? आज ये इतना नहीं है, मतलब इतना वैलिड नहीं है। एगाल, अगर महिला हो या पुरुष हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अनपोलाइट है कि आप उस गेट को नहीं पकड़ रहे, है ना। मान लो आपने दरवाजा खोला और आपके पीछे कोई लेडी आ रही है, लेडी है, तो उसको आप निकलने दो पहले। या लेडी है और आप निकल रहे हो, तो वो लेडी आपको निकलने देनी चाहिए। अब तो ये होता है ना, अगर आपके पीछे कोई आ रहा है तो उसको उसको निकलने देना चाहिए, रोक के उसको ना। तो आदमी क्या करता है? दूसरे आदमी को उसको लेट गो बोलते हैं, लेट हर गो, लेट हिम गो फर्स्ट ना। ऐसे सिस्टम होना चाहिए। और यही रूल किसमें? लिफ्ट में भी है। अगर लिफ्ट का दरवाजा खोला तो आपने ओपन किया, तो पहले वाले को अंदर जाने दो आप ना, फिर आप जाओ। ये रहता है ना, ये कहना चाह रहा है। क्लियर? नीचे आ जाओ। ये मान नीस्ट मानजाक गेजोनाइट, अगर कोई छींक रहा है, स्नीज कर रहा है, तो आदमी क्या बोलता है? गेजोनाइट बोलता है ना। गॉड ब्लेस यू इंग्लिश में बोलते हैं। तो वो ये देखो, आगे आओ, रीड करो उसको। नॉय Neue Bücher empfehlen, dass man ein Niesen फ्यूचर einfach है, बुक नहीं है, ignoriert. फ्यूचर। So मैंने बोला neue Bücher. ओके, सॉरी, चलो हाँ। आगे चलो। Neue Bücher empfehlen, dass man ein Niesen einfach ignoriert. Wer niest, der sollte kurz Entschuldigung sagen. Aber die wenigsten machen es so. Man sieht fast immer die Person an, die niest und wünscht Gesundheit. Die alte Gewohnheit bleibt. ये पुरानी जो आदत चल रही है, अभी भी चल रही है। अगर कोई चीखता है तो हम उसको गिजुंडाइट बोलते हैं जर्मन में, है ना। या जो चीख रहा है वो क्या बोलता है? सॉरी बोलता है।
Entschuldigung बोल देता है ना, लेकिन कम लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन जो आदमी देख रहा है ना, वो क्या बोलता है? Gesundheit, God bless you। तो alte Gewohnheit bleibt, मतलब पुरानी जो आदत है वो चलती हुई आ रही है, राइट? डू और तो जी की कहानी और पढ़ लेते बेसिकली हैं। ये बोल रहा है कि करंट टाइम्स के अंदर तो जो स्नीज कर रहा है उसको सॉरी बोलना चाहिए, लाइक एक्सक्यूज मी बोलना चाहिए, एंड पहले वो दूसरे लोग उनको गेजोनहाइट बोलते थे। मतलब जैसे आपने छीका, स्नीज किया, तो आप सॉरी बोलते हो नहीं बोलते? हाँ सर, बट करंट टाइम्स के हिसाब से वो है, लाइक पास्ट टाइम्स के हिसाब से हाँ, गेजोनहाइट वाली आजकल चीज। कम हो गया ये, है ना, नहीं बोलते ठीक लोग है, ना। लेकिन जैसे मैं ओके हूंगा, मैं क्या बोलूंगा आजकल? Gesundheit बोलूंगा आपको, ओके सर। गॉड ब्लेस यू, है ना, बोलते नहीं बोलते ऐसे? हाँ सर, सॉरी नहीं बोलते, लेकिन सामने वाला Gesundheit जरूर बोलता है। ओके। डू और जी और पढ़ लो जल्दी से। Ha. In formellen Situationen, zum Beispiel im Amt oder beim Arzt, gibt es nur das Sie. Aber in Kneipen, Cafés und auch manchen Geschäften spricht das Personal die Gäste oder Kunden immer öfter mit Du an, besonders jüngere Personen. Unter Studierenden ist Season nicht mehr üblich. Wenn persönliche Beziehungen vertraut werden, wechselt man zum Du. Aber wer darf das Du anbieten? Vorgesetzte den Mitarbeitern, ältere Kollegen den Jüngeren, die Frau dem Mann, die hierarchisch höhere Person, einer anderen Kurs gesagt, das Angebot zu duzen geht von oben nach unten, nie umgekehrt. Wenn Sie sich unsicher sind, bleiben Sie beim Sie. Besonders wichtig ist, ein Du gilt für immer lebenslang. ओके, देखो ये कुछ नहीं है, ये कहना चाह रहा है कि कब जी बोलना है, कब तू करके बोलना है। जी और दू का वो बताया है यहाँ पे ना, क्लियर? तो जिसको आप नहीं जानते हो और आपसे जो एल्डर है उसको आप जी बोलोगे, अपने छोटों को हम दू करके बोलेंगे, है ना। जीसन और दूसन, देखो दो चीज है। जीसन का मतलब है आप करके बोलना, रेस्पेक्ट से बोलना, और दूसन का मतलब होता है तुम करके बोलना, है ना। तो अगर थोड़ा सा क्या होता है, अगर किसी को आप बोल रहे हो तो थोड़ा सा तो दू करके बोलते हैं। अगर किसी को ट्रस्ट करना है ना, तो वो उसमें क्या एक बॉर्डर हो जाता है, क्या बोलते हैं, ग्रेन से हो जाती है एक तरह से ना, आप में ना। तो किसी के, अगर मेरा दोस्त है, मैं आप करके बोल रहा हूं, तो एक ऐसा लगेगा कि एक लिमिट हो गई वहां पे, है ना। तो उस लिमिट से बाहर निकलना है, आपको थोड़ा ट्रस्टवर्दी बनना है, तो डू फॉर्म में जाना पड़ेगा, राइट, ये कहना चाह रहा है। और पुराने दोस्त हैं या जो छोटे हैं, die Frau, der Mann, die herrischen höhere Person, eine anderen, तो angebotes duzen geht von oben nach unten, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। हेरेडिकल सिस्टम जैसे होता है ना, ऊपर से नीचे वाले को क्या बोलेंगे, नीचे वाले को दू करके बोलेंगे ऐसे, ऊपर वाले नीचे वाले को दू बोलेगा ऐसे ना, और नीचे वाले ऊपर वाले को जी बोलेगा। हेरेडिकी जो सिस्टम होता है हमारा, तो ये सारी चीज दे रखी है, ठीक है। बाकी और ये लाइफ टाइम ऐसा वैलिड रहेगा ये चीज ना, जी और किसको जी बोलना है, किसको दू बोलना है, ये सारा इसमें बताया गया है, क्लियर। तो चैप्टर होता है आपका यहाँ पे आके खत्म, और इसका वीडियो आप देख लेना, और कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आओ, तो आप नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर, राइट? हाँ, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें कोई ओके डाउट हो तो पूछ लेना आप ना। ओके सर। ओके, चूज, auf Wiedersehen। Auf Wiedersehen. अब बढ़ेगा।